तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे आएगा दोस्तों? जब आप कोई भी कस्टमर को उधार देते हो या उधार आप सप्लायर से लेते हो तो उसका एंट्री आप डायरी मेंटेन करते हो। अगर इन केस डायरी आपका भुला जाता है या आग में जल जाता है या चोरी हो जाता है, किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका डेटा हो जाता है मिसिंग और आपको बहुत लॉस हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए लॉस ना हो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन लाया हूँ, मतलब लाया नहीं हूँ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन को आप आराम से यूज़ करके आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, और अपना लॉस से बचा सकते हैं। ऐसे तो खाता बुक भी बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, मैं खाता बुक पे भी बहुत सारा एंट्री बना चुका हूँ। ये पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री प्रमोशन है आप लोगों को जानकारी के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाइए। तो ओके क्रेडिट को आपको प्ले स्टोर में जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे डाउनलोड होगा दोस्तों? यहाँ पर ही आई बटन है, यहाँ पर ही आप जा करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और दोस्तों इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है। सिंपल स्टेप में मैंने बताया है, आई बटन में जाना है और दोस्तों आप यहाँ से बहुत इजी तरीका से आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी ओके क्रेडिट को रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, सारा चीज़ कर चुका हूँ। अब बस इसको ओके क्रेडिट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ही हमारा ओके क्रेडिट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ टोटल डिटेल है दोस्तों। अब सप्लायर को कैसे माल देना है या कस्टमर को कैसे उधार देना है तो इस वीडियो में आपको पूरा पता चलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये होम पेज है ओके क्रेडिट का। अब यहाँ पर ही दोस्तों आप जब देखेंगे यहाँ पर ही फर्स्ट एंट्री में अब हम लोग आते हैं कस्टमर पे। तो कस्टमर है दोस्तों यहाँ पर ही, अब यहाँ पर ही सेलेक्ट किया हुआ है कस्टमर का। कौन से देखना है दोस्तों आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होने वाला है एक बिजनेसमैन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कस्टमर को सेलेक्ट करना है, या आप सप्लायर है तो सप्लायर को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सप्लायर से ही मान लेते हैं। तो हमको कस्टमर को पहला एंट्री आपको समझाना है, कस्टमर से कैसे आपको उधार देना है और उससे पैसा लेना है। तो कस्टमर को दोस्तों हम जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और दोस्तों नीचे में आपको यहाँ पर ही ऐड कस्टमर का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ही ऐड कस्टमर का, यहाँ पर ही ऐड कस्टमर है। तो ऐड कस्टमर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों उसका नाम डालते हैं, जैसे इसका नाम मैंने रवि डाल दिया, रवि है। अगर उसका मोबाइल नंबर भी अगर उसके पास है, आपके पास है नंबर, तो नंबर भी दोस्तों आप यहाँ पर ही इस जगह में नंबर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल। अगर नंबर नहीं है कोई बात नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ये नाम डाल करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर नंबर है तो नंबर पे आप डाल करके, नंबर से आपको ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप उसके पास रिमाइंडर भेज सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो नंबर हमेशा आप डाल के रखा करें कि कभी अगर आपका कस्टमर आपको पेमेंट ना दे तो उसको आप रिमाइंडर के रूप से आप रिमाइंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको कंफर्म कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ही दोस्तों आपका उस कस्टमर का प्रोफाइल यहाँ पर ही बन जाएगा। अब दोस्तों क्या है, अब इसको प्रोफाइल बनने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपने मान लिया जाए कि आप उसको 1000 का कोई भी एक फ़ोन दिया, ठीक है। तो दोस्तों जब आप फ़ोन देते हैं तो किसी को बोलते हैं गिव, मतलब आपने दिया, ठीक है। और रिसीव का मतलब आपने लिया। तो गिव का मतलब दोस्तों जब आप देते हैं तो गिव में जाना होगा। गिव में जा करके दोस्तों यहाँ पर अगर आप 1000 का फ़ोन दे रहे हैं और नीचे यहाँ पर आपका दोस्तों देखिएगा इस जगह में यहाँ पर डेट है और यहाँ पर इसका बिल का फ़ोटो है, ठीक है। और क्रिएट बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ओके क्रेडिट में नया ऑप्शन आया, आपको यहाँ पर एंट्री पहले करना होगा। यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट का डिटेल वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे बिल को ऐड करना है। तो यहाँ पर ही आपको बिल को ऐड करना होगा और यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना होगा। तो बिल के लिए दोस्तों आपको बिल में ऐड करना होगा और गैलरी या कैमरा का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद कोई भी नोट अगर आपको रहेगा उस पर मेंशन करना होगा, तो यहाँ पर आप नोट के रूप में आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। करके दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रीन टिक को कर देना होगा, राइट कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ही देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल नंबर देने से यहाँ पर SMS का रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए दोस्तों अगर इसको ऑन कर लेते हैं तो इसके पास ऑटोमेटिक रिमाइंडर मैसेज जाएगा। तो मुझे अभी रिमाइंडर नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बस इसको सेव करना। सेव करने के बाद यहाँ पर ही आपका रिमाइंडर यहाँ पर ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है क्लोज। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्लोज कर दिया 1000 रुपये। अब जैसे मान लीजिए कि अब वो कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर एंट्री तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका है कि 1000 का आपको पैसा आपने दिया, मोबाइल दिया। तो उसमें एंट्री ऑप्शनल में आप डाल सकते हैं, कौन सा फ़ोन दिया है, कब देगा वो पैसा, तो एंट्री आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे कॉल का भी ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, और रिमाइंडर का भी ऑप्शन यहाँ पर ही दिया हुआ है। देखिए कॉल का भी दिया हुआ है, रिमाइंडर का SMS के थ्रू से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको कॉल भी कर सकते हैं।
मैसेज करना है दोस्तों, यहाँ पर ही टोटल डिटेल दिया हुआ है, आप मैसेज वगैरह भी यहाँ से नीचे से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पेमेंट वो कर देता है तो दोस्तों आपको रिसीव में जाना होगा। रिसीव में जा करके यहाँ 1000 रुपया आप यहाँ पर ही रिसीव कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ही देखेंगे और डन कर देते हैं तो यहाँ पर ही आपका जो बैलेंस है यहाँ पर ही नीचे जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ जीरो, यहाँ 1000 दिख रहा था, अब यहाँ पर ही हो गया जीरो। तो दोस्तों उस कस्टमर का प्रोफाइल पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपने पेमेंट माल जो दिया था उसका पैसा जो हुआ था फिर रिटर्न आपको मिल चुका है। अब दोस्तों अब हम आते हैं सप्लायर पे। कस्टमर को आप बार बार ऐसे ही कर सकते हैं, अनलिमिटेड कस्टमर को ऐड इसमें कर सकते हैं, आसान तरीका है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस सप्लायर में आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सप्लायर किसको बोलते हैं दोस्तों, ये सप्लायर को, अब सप्लायर को आपको सेलेक्ट करना होगा। सप्लायर उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं। आप एक दुकानदार हैं, आप सप्लायर से माल खरीद रहे हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पर ही आप सप्लायर को सेलेक्ट करना है। तो अपना सप्लायर का नाम को डालना होगा, यहाँ पर ही मान लीजिए राजेश करते हैं, राजेश। अब उसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं, तो इसको कंफर्म कर देना। तो यहाँ पर ही आपका सप्लायर ऐड हो चुका है। अब इसमें फंडा दूसरा आ जाता है, गिव और रिसीव में दूसरा फंडा आता है दोस्तों। तो कैसे इसको होगा, तो थोड़ा सा इसको ऐड होता है, तो इसको ऐड के बाद ही हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर ही मेरा यहाँ पर ही सप्लायर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें रिसीव मतलब आप ले रहे हैं, देखिए रेड कलर का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें पहले ग्रीन कलर का था और गिव में हो रहा था रेड कलर का। तो दोस्तों यहाँ पर अब जब आप रिसीव करते हैं तो रिसीव में कितना का क्रेडिट आप ले रहे हैं, माल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 का क्रेडिट ले रहा हूँ, मतलब उससे माल ले रहा हूँ 10,000 का, उसका बिल को नीचे यहाँ पर ही अटैच कर देना है। डेट वाइज आपका सेम रहेगा। अगर आपको यहाँ पर ही दोस्तों कुछ नोट करना है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में भी नोट कर सकते हैं बहुत आसान से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही आपको टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ही आपका टोटल सप्लायर का यहाँ पर ही जितना अमाउंट आपने लिया है यहाँ पर एंट्री 10,000 का शो कर जाएगा। अब दोस्तों क्या है कि आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कॉल कर सकते हैं, या आप बिल को यहाँ पर ही आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं सप्लायर को, जब आप नंबर को ऐड करेंगे तब। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने 10,000 फिर दे दिया या 5,000 दिया, तो 5,000 को भी एंट्री कर सकते हैं। तो गिव में जाना होगा, 5,000 यहाँ डालना होगा। जैसे आप पार्ट बाय पार्ट पेमेंट में कर रहे हैं तो 5,000 को भी एंट्री कर सकते हैं। तो 5,000 दोस्तों डाल दिया। अब रेस्ट कितने पास मेरे पास बच गया 5,000 और देना है। तो नेक्स्ट बिल में अब हम क्या करेंगे, फिर 5,000 रुपये दे देंगे, तो 5,000। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर ही हमारा जो अमाउंट है जीरो हो चुका है, मतलब आपने सप्लायर को टोटल माल यहाँ पर ही आपने पैसा को दे दिया, जो भी आपने खरीदा था वहाँ से दे दिया। तो दोस्तों आप सिस्टम वाइज करके आप बहुत आसान तरीक़ा से आप अपना डेबिट क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी आपका उधारी है, लेन देन है, तो बहुत आसान तरीक़े से ओके क्रेडिट का इस्तेमाल करके आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको नुकसान हो जाएगा। पहले के लोग मुंशी यूज़ करते थे, डायरी यूज़ करते थे, और इन केस अगर आपका दुकान जल जाता है या फट जाता है या किसी भी प्रकार से या भुला जाता है दोस्तों, तो आपको बहुत भारी नुकसान पे झेलना पड़ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए कंपनी लाई है, ओके क्रेडिट हो गया, खाता बुक, ऐसे और भी बहुत मल्टीपल ऐप है जो इसको यूज़ करके आप बहुत आसान तरीक़े से आप अपना डाटा को बहुत ईजिली वे में बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे यूज़ करके आप अपना ओके क्रेडिट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना मनी को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन नहीं दबाते कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।